अच्छा मती भाई, एक आप जिस तरह एजाज़ करते हैं तो वो एक सवाल किया तो ठीक है, उस बंदे का राइट है, वो जवाब देता है नहीं देता, तो बार बार सवाल करना, वो अगला बंदा जिच नहीं हो जाता कि भाई ये बंदा मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा? तो इज़ इट जस्टिफाइड जर्नलिज्म? देखिए, जर्नलिज्म सवाल करने और बार बार सवाल करने के हवाले से उसका आप जायज़ा नहीं ले सकते, क्योंकि जो हुकूमत, जो सियासतदान बार बार झूठ बोलें, उनसे बार बार सवाल दोहराना सहाफ़ी का फ़र्ज़ बन जाता है। कितनी बार उन्होंने BBC के बहुत वेटरन जर्नलिस्ट थे, जॉन सिम्पसन हैं, वो एक एक सवाल को उन्होंने 20-20 दफ़ा भी दोहराया अपने इंटरव्यूज़ में। और टोनी ब्लेयर का आपको इंटरव्यू याद होगा, जो जेरेमी पैक्समैन थे शायद, या टिम सेबेस्टियन, उसने कोई 10-12 दफ़ा एक सवाल को दोहराया प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर के साथ। तो ये कहना कि कितनी बार सवाल दोहराया, ये गलत है। सवाल इसलिए भी दोहराना ज़रूरी होता है कि जो जवाब देने वाला होता है उसकी टांगें बड़ी तेज़ चल रही होती हैं, वो कहता है बस एक दफ़ा भाग जाएं। तो इस इम्प्रेशन को धोने के लिए कि वो कहे मैंने तो सुना नहीं था सवाल, या मुझे तो क्लियर नहीं था, या मैंने जवाब दे दिया था, दोबारा सवाल इसलिए दोहराना मकसद होता है ताकि वो रजिस्टर्ड हो जाए, कि वो ना सिर्फ ये कि वो जो बंदा है, जो अफसर है, उसमें रजिस्टर हो जाए, लोगों को भी रजिस्टर हो जाए कि ये बंदा जो है अवॉइड कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि जब तक लाशों की एग्जैक्ट तादाद मालूम नहीं होती, तो क्या शहबाज शरीफ से, क्या मोहसिन नकवी से, क्या अता तारड़ से, क्या DGSPR से बार बार ये सवाल हर रोज़ नहीं होने चाहिए कि बस एक रोज़ कर दिया तो यार रोज़ रोज़ क्या पूछ रहे, भूल जाएं उन लाशों को। तो ये कहना कि बार बार सवाल दोहराने से बंदा जिच हो जाता है, जिच होना चाहिए और साफ़ियों को जिच करना चाहिए, ये उनका फ़र्ज़ है। अवाम के दिमाग में उठने वाले सवालात बार बार नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि वो सहाफ़ी नहीं है, वो हुकूमत के कारिंदे हैं कि जो एक दफ़ा सवाल करके तो अपनी हाज़िरी डाल देते हैं, लेकिन दूसरी दफ़ा इसलिए नहीं करते कि शायद वो ख़ुद भी नहीं चाहते कि अवाम को मालूमात मिले। अच्छा मती भाई, आप ये ज़रा बताइएगा कि एक जो ये इंसिडेंट है जो आपकी गिरफ्तारी का और फेक FIR का, उसमें एक ये भी बयान किया जाता है कि जो आपने रेंजर्स के नौजवानों की वो जाँ बहक होने के हवाले से रिपोर्टिंग की, शायद उस पर कुछ इदारे नाराज़ थे। देखिए, जी जो रेंजर का हादसा था, वो भी मेरी जो मौजूदा इन्वेस्टिगेशन है उनका एक हिस्सा है। उसमें कुछ नए फैक्ट्स भी हैं जो मैं ज़रूर सामने लाना चाहूँगा। मगर जहाँ तक उस इंटरव्यू का ताल्लुक़ है जो मैंने एक शख्स का किया, जिसने मेरे ख्याल में सफ़ीर अली ख़ान, जिसने कहा कि मेरा भाई जो कि FC का रिटायर्ड था 6 महीने पहले, वो और मेरा भाई हम दोनों 26 नंबर चुंगी में वहाँ मौजूद थे, और मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियों के नीचे कुचला गया। और उसने ये भी दावा किया कि जो पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियाँ हैं वो भाग रही थी, क्योंकि उनके पास शायद वो ख़त्म हो गया था, वो आंसू गैस शेल वगैरह या टीयर गैस, या तो वो आवाम का एक रिएक्शन था, तो वहाँ से गाड़ियों ने तेज़ी में भागते हुए ये हुआ कि कुछ रेंजर्स गाड़ियों से गिरे और पीछे आने वाली पुलिस या रेंजर की गाड़ी के नीचे आ गए। ये 26 नंबर का वाक़या, ये उस शख्स ने ये क्लेम किया। मैंने उस शख्स को क्यों इंटरव्यू किया? मैंने उस शख्स को इसलिए इंटरव्यू किया कि नंबर 1, उसके भाई की डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी थी और उसको डेड बॉडी नहीं दी जा रही थी। नंबर 2, वो सगा भाई था विक्टिम का। नंबर 3, वो अपने आप को ऐनी शायद कह रहा था। नंबर 4, वो 15 पुलिस वालों को यही बयान रिकॉर्ड करा चुका था और उनसे लड़ाई झगड़ा कर रहा था कि मेरा ये बयान लिखो, और उन्होंने बज़ाहिर वो रिकॉर्ड किया। जिसके बाद मैंने उसको इंटरव्यू किया और अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि ये शख्स PTI का कारकुन है, ये शख्स PTI के एहतजाज करने वालों में शामिल था, और ये शख्स इसकी लगाव है एक सियासी जमात के साथ। बतौर सहाफ़ी, जब एक शख्स ने वो एक डेड बॉडी है, उसका एक विक्टिम है, उसका भाई है खड़ा है, और पुलिस को भी उसने अपने शनाख्ती कार्ड के साथ अपनी शनाख्त साबित कर दी, और अब मैं बतौर सहाफ़ी देख रहा हूँ, तो ये मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि उसकी आवाज़ को, उसके इल्ज़ाम को, उसकी बात को मैं आवाम तक पहुँचाऊँ। और अगर मैं वो ना करता तो वो सहाफ़ती बददियानती होती,
क्योंकि मेरे सामने सब कुछ वो प्रोसेस पूरा हो चुका, उसकी शनाख्त के हवाले से, उसके क्लेम के हवाले से। उसने पुलिस में वो रिकॉर्ड भी करवाया, जो मैंने अपने व्लॉग में भी बताया कि इसने ये बयान भी दिया है। तो मैं बतौर सहाफ़ी उस खबर को नहीं रोक सकता, और अगर मैं रोकता हूँ वो सहाफ़ती बददियानती होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो शख्स झूठ भी बोल सकता है, उसके कोई तअस्सुबात भी हो सकते हैं, उसके कोई बाइसेस भी हो सकते हैं। उस हवाले से मैंने अपने व्लॉग में क्लियर किया कि ये पीटीआई का बंदा है, पीटीआई के एहतजाज में ये शामिल था। और उसके अलावा ये भी हमें देखने की ज़रूरत है कि जो एक और बंदा जो कहा जा रहा है कि पकड़ा गया है, जिसने जो नशे की हालत में था, वो बंदा घर से पकड़ा गया, जिसने रेंजर्स के एहलकारों को जाम भाग किया, रेंजर्स के हाल में। अब वो बंदा घर से पकड़ा गया, उस बंदे को भी पेश कर दें मीडिया के सामने, मुझे झूठा साबित कर दें, सफ़ीर अली को झूठा साबित कर दें, उस बंदे को पेश कर दें, वो कहे नहीं जो रेंजर्स के एहलकार जाम भाग गए वो किस तरह हुआ। मैं यही तो बता रहा हूँ ना, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो सफ़ीर अली खान जो एक शहीद जो भी था एफसी का बंदा, उसका भाई, उसके ज़रिए मैंने इन्फॉर्मेशन कन्वे की। लेकिन जो बंदा पकड़ा गया है, घर से जाके पकड़ा गया है, जिसके खिलाफ अब केस बना है, वो बंदा किधर है? उस बंदे को पेश कर दे, वो बंदा कहे कि मैंने ये बंदे मारे थे 26 नंबर चुंगी में। बाय द वे ये भी एक मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये वाक़यात कोई ज़रूरी नहीं है एक जगह हो, वो बंदा जो पकड़ा है वो किस जगह का है, वहाँ भी हो सकता है कोई हादसा हुआ हो, वो बात की बात है। लेकिन हुकूमत बड़ी आसानी से पुलिस उसको पेश कर देती, वो कहता कि जी मेरे से एक कसूर हुआ है। ठीक है, अव्वल तो हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि मुल्ज़मान से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए। हम तो कहते हैं उनकी शक्लें भी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ये फेयर ट्रायल के ख़िलाफ़ है। मगर हुकूमत जब इतना बड़ा दावा कर रही है तो वो इसलिए उनको नहीं पेश कर रही कि हुकूमत भी एक प्रोपेगेंडा चला रही थी, और वो प्रोपेगेंडा ये था कि ये जो सियासी जमात एहतजाज कर रही है, इसके कारकुनों ने रेंजर्स को क्रश किया है। बिल्कुल सही। क्योंकि हुकूमत खुद एक बहुत बड़ा झूठ बोल रही थी, तो हुकूमत उस बंदे को भी नहीं पेश करती है। बंदा गायब है, बंदा बज़ाहिर अरेस्टेड है, मगर दूसरी तरफ अभी भी प्रेस रिलीज़ों में कहा जाता है कि सियासी जमात के जो एहतजाज करने वाले कारकुन थे, उन्होंने रेंजर्स को क्रश किया। और उसी प्रोपेगेंडा को बुनियाद बना के फ़ौज को यहाँ पे तलब किया गया, उसको कार्रवाई की इजाज़त दी गई, और आज हम इधर बैठे कि हमें यह भी नहीं पता कितनी लाशें हैं। तो हुकूमत के लिए बड़ा आसान है, जैसे मैंने बहुत शुरू में कह दिया था, हुकूमत तो हर मुबालगा राई, हर प्रोपेगेंडे को झूठा साबित कर सकती है। बंदे को पेश कर दे, सामने कर दे, और हुकूमत बताए कि अच्छा, हुकूमत उस तरफ वो उसको सामने इसलिए नहीं लेना चाह रही कि फिर वो सियासी जमात वाला जो प्रोपेगेंडा है, बयानी है कि इन लोगों ने मारा हमारे रेंजर्स को, वो झूठा हो जाता है।